चलिए जी भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका एक्सपीरियंस क्लासेस चैनल पर। हम लोग आज 5.3 एक्सरसाइज क्लास 12th की डिफरेंशिएशन की जो हमने स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए आज अपनी 5.3 एक्सरसाइज का ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जी। अच्छा, और इससे पहले मैं आपको और अपने आप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारी जो दोनों वीडियो हैं काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स, जितना कि इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं है उससे कहीं गुना से अच्छा आपने रेस्पॉन्स दिया है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जी। आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर बहुत ऐसे ही आप सभी लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखना। चलते हैं जी। आज हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज की, जो एनसीईआरटी में दी हुई है 5.3। इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में आपको एक ऐसे फंक्शन मिलेंगे, दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बराबर में होगा। मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो फंक्शन इनटू में भी हो सकते हैं। एक इसमें आपके लिए हो सकता है कि कोई कांस्टेंट इनटू में दे दे उस तरीके से, लेकिन आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। वो कैसे फंक्शन की आप फाइंड करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स की, ये आप क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हो सकता है बन जाए, हो सकता क्या बनता ही क्वेश्चन है इससे। ठीक है, तो विशेष रूप से इस एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा जी, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं, सिंपल तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे, निश्चिंत रहने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर एक क्वेश्चन को आसानी से होगा। ठीक है, चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से देखो, यदि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट, वो दे रखा है जी 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। अभी हम पिछली एक्सरसाइजों में जो क्वेश्चन करते आए हैं वो किस तरीके से थे, एक फंक्शन हुआ करता था, उसे हम अपने तरफ से क्या करते थे, मानते थे y इक्वल्स टू, जबकि ऐसा तो हम उसके बाद क्या कर पाते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। मगर इसमें क्या है, दो फंक्शन आपको पहले से ही देगा और दोनों फंक्शन किसके हैं, देखो दोनों बराबर हैं। एक फंक्शन है 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, यानी कि दो फंक्शन आपको दे रखे हैं। किस तरीके से करोगे जी, मानने वाला तो काम खत्म यहाँ से। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज यहाँ से पर मगर क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो विशेष रूप से आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट एंड आसान क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। सबसे पहली बात, इस एक्सरसाइज में आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन आपको पूछेगा, साफ साफ कर देगा, अवकलन गुणांक प्राप्त कीजिए या फिर कहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स कब निकलेगा, जब हम वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। अब एक बात देख पा रहे हैं, वाई भी है एक्स भी है, तो अपन क्या करेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। लेकिन करना इतना आसान नहीं है भाई साहब, किस तरीके से करना है वो हम लोग आपको बताने वाले हैं। चलिए जी, ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन क्या है जी, ये देखो, अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दो जी बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। डिफरेंशिएशन किया जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल, सबको पता है, दो एक्सरसाइज से हम लोग करते आ रहे हैं। दो एक्सरसाइजों में थोड़ी जल्दबाजी तो रही है मगर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आपने दिया है। चलिए जी, अब क्या करना है, देखो तो डिफरेंशिएशन करते हैं जी। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन को लेंगे 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। यहाँ तक भाई साहब किसी के बात समझ में ना आई है तो मुझे बताओ, यदि आ गई तो बहुत ही बढ़िया बात है जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है भाई साहब। अब क्या करते हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी, एक रूल ही आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि दो फंक्शन हमारे पास प्लस में जुड़े हों, माइनस में जुड़े हों, तो डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाते हैं, वही रूल लगना है जी भाई साहब। तो अंदर ले जाते हैं जी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू 2x, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं 2x का, प्लस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किसका, 3y का। भाई साहब बिल्कुल, यहाँ तक तो आपको बात भाई साहब समझ में आ गई होगी जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो, दो क्या है, कांस्टेंट है, तो बेटा मैंने बताया था किसी फंक्शन, कोई फंक्शन है, वो फंक्शन किसी के इनटू में है, तो हम ये लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लोगे तो कांस्टेंट को निकाल लीजिए बाहर, ठीक है, ठीक है जी। चलिए जी भाई साहब, बस तो दो क्या है, कांस्टेंट,
2 को निकाला बाहर, फंक्शन क्या है x, फंक्शन क्या है बेटा अंदर x ही तो है, तो x को अंदर रहने दो बिकॉज x का डिफरेंशिएशन होगा ना, ठीक है। प्लस 3 क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो 3 को भी बाहर आप निकाल लीजिए, d/dx अंदर क्या रहेगा जी, y रहेगा, प्लस इक्वल्स टू d/dx इंटू साइन एक्स। भाई साहब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है जी आपको x के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है तो भाई साहब बिल्कुल बोलो हाँ, ठीक है जी भाई साहब। इसके बाद चलते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम देखो, यहाँ देख लीजिए आप, चलिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 से तो कोई मतलब है नहीं हमारा, इससे तो नाता खत्म, 2 तो बाहर। एक बात मैंने बताओ आपको, देखो एक चीज़ यहाँ देख लो आप, यहाँ देख लीजिए, सीरीज में मिटा दूंगा, d/dx x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करो, इक्वल्स टू कितना आएगा, dx/dx। इसको काट नहीं दोगे एक बार, क्या होगा जी, डिफरेंशिएशन। मैंने इस बात को पहली वीडियो में बताया था, दूसरी वीडियो में बताया था, तीसरी वीडियो में बता रहा हूँ कि यदि उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष हो रहा है तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा जी, 1 आता है। क्यों आता है वो देख लीजिए, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो dx पहुंचेगा ऊपर, dx पहले से नीचे से है, काट दोगे फटाफट आप, 1 मिनट किसी की नहीं सुनोगे, काटोगे 1 आ जाएगा, तो सीधे सीधा आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 कर दोगे जी, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, चलिए तो इसकी तो वैल्यू 1 कर दीजिए आपने, बहुत ही बढ़िया साहब, सही है जी, क्रॉस में आ गया जी 1, ठीक। प्लस 3, यहाँ से प्लस आपका 3 चल रहा है। अब x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, यहाँ पे पहले जो हमने कर रहे थे x था तो कितना हो गया था, x आ गया था ऊपर, अब कितना y, तो सीधी y आ जाएगा, तो कितना dy/dx, ठीक है भाई साहब। साइन x का मैंने आपको बताया था, साइन x का कितना होता है, cos x होता है, तो cos x लिख लीजिए जी, cos x, ठीक। अब हमारे पास कितना आया जी, 2 बन जा 2 हो गया जी, 3 dy/dx हो गया भाई साहब, ठीक, dy हो गया, dy/dx हो गया। इसके बाद क्या करना है जी, cos x है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इस 2 को उधर ले जाओ तो कितनी आएगी जी, dy/dx इक्वल्स टू cos x माइनस की 2, ये 3 किस में है, इनटू में है, दूसरी साइड भेजूंगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो भेज दो भाई साहब, और क्या निकल जाएगी वैल्यू आपको, ये बात तो बिल्कुल भाई साहब कहने वाली है ही ना, है ना। तो ये बात तो आपको भैया समझ में आ ही गई होगी कि हम लोग किस तरीके से यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं जी, और इतनी आसान तरीके से तो भाई साहब कोई बता ही नहीं सकता, है ना। तो यदि बात समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया बात है जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं जी कॉपी में नोट डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब करना, है ना, इनके बिना बात नहीं बनती है जी। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ठीक है मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, पूरी एक्सरसाइज में गारंटी है मेरी, है ना, हिरन बना दूंगा मैथ का, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना, बिल्कुल मैथ्स की तो बिल्कुल आप चिंता करो ही मत ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। मैथ्स की तो भूल जाओ कि हाँ भी तुमने मैथ लिया है और उसका हमें ट्यूशन वगैरह लगाना है, तैयारी करनी है। अच्छा तैयारी करने की तो याद रखनी है, तैयारी के मैंने ना कर रहा मैं, लेकिन आपको क्या करना है ये भूल जाना है कि कहाँ ट्यूशन लगाएं, क्या करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, बिल्कुल ख़त्म, निश्चिंत रहो। यूट्यूब खोलो, एक्सपीरियंस क्लासेस सर्च करो, फटाफट से ऊपर आ जाएगा जी, ठीक है। अब क्या यहाँ से हमें भैया dy/dx की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वही करना है, पूरी एक्सरसाइज में उसने साफ साफ पहले ही कह दिया जी, बिल्कुल ना बहकारा वो बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए तो वही सिंपल काम है जो हम करते आ रहे हैं, क्या, सॉल्यूशन ही तो कर रहे हैं, सॉल्यूशन करिए जी। तो क्या करना है जी, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, ठीक है, वही सिमिलर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है भाई साहब। अब क्या करना है जी, दोनों फंक्शन को कर लो डिफरेंशिएशन। ये बात तो भाई साहब आपकी समझ में आ ही रही होगी, है ना, तो समझाने वाली बात तो यहाँ से हो जाती है जी खत्म। इसके बाद तो आप भैया बस आपको इशारा काफ़ी है, डिफरेंशिएशन तो आप करना सीख ही गए। चलिए जी कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। चलो इसके बाद क्या करना है जी, डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने बताया था 2 फंक्शन जुड़े हों, घट रहे हों, डिफरेंशिएशन को उन फंक्शनों के पास इस तरीके से ले जाते हैं कि उन्हें भी भैया पता ना चले कि हमारे पास डिफरेंशिएशन होने वाला है ना, और ब्रैकेट लगा के तो
करते हैं। देखिए ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं, मजाक के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये भाग ना जाए, है ना, कहीं भाग भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन होगा तो भाग भी सकते हैं। ठीक है जी भाई साहब, डिफरेंशिएशन कर लो किसका, 2x का, प्लस डिफरेंशिएशन ले गई जी अंदर किसके पास, 3y के पास। ठीक है, और यहाँ पे तो ये बेचारा अकेला है ही पहले से ही, तो इसको अकेला ही रहने दो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को है ही नहीं, डिफरेंशिएशन सब आसान चल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है जी। ठीक, अच्छा, तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं जी, फंक्शन को लेने वाले हैं, और एक शानदार तरीके से हम क्या करते हैं जी, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 2 कांस्टेंट होता है भैया, 2 तो कांस्टेंट है ही अपने आप में। तो मैंने बताया था कांस्टेंट जब हमारे पास होता है तो उसे थप्पड़ मार के बाहर निकालो। ठीक है जी भाई साहब, तो इसे इससे बाहर निकाल दो। निकाला जी बाहर, तो 2 बाहर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष। ये मैं लिख रहा हूँ, मगर आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, दिमाग में याद रखो कि एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, मुझे तो लिख रहा हूँ, चलो, तो वाई तो बाहर आ जाएगा, एंड डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना जी, डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे थोड़ी बात समझने वाली है, विचार कीजिए जी, क्या समझाऊंगा, देखिए। चलिए भाई साहब, अब क्या करना है, देखो x का तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2, x का x के सापेक्ष कर रहे हैं, 1 हो गया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 प्लस यहाँ 3 है, y का x के सापेक्ष हो रहा है तो कितना बेटा, dy अपॉन डी एक्स। बहुत ही होशियार बालक हैं सभी, dy अपॉन डी एक्स, बहुत शानदार। इक्वल्स टू में साइन y का बेटा मैंने बताया था, साइन देखो सुनो, इसे x मान लो, y को मान लो x, साइन x का कितना होता है, cos x। ठीक है भैया, कितना, cos x के स्थान पे क्या माना है, y माना है, तो y को लिख दो। और मैंने एक बात बताई थी कि जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, सिंपल y का और कर दो, तो y का x के सापेक्ष कितना होगा जी, डायरेक्ट लिख दूं, dy अपॉन डी एक्स होगा। अब तो सभी जान गए हैं जी, बताने वाली बात ही खत्म कर दी है सब लोगों ने। ठीक है भाई साहब, ठीक, चलिए जी, चलते हैं जी, 2 बन जा, 2 हो गया जी, 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर cos y, और ये कितना जी, अच्छा एक काम कर लो यहीं पे, क्या काम कर लो जी भाई साहब, देखो हम क्या करते हैं, देखो यहीं पे आप क्या कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, ये जो 2 है, 2 बन जा 2 आएगा, 2 को उधर ले जाओ, या फिर एक काम करो, सारे के सारे टर्म को इधर ले आओ, सारे के सारे टर्म इधर हो जाएंगे जी। 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के cos y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है जी, कहने वाली बात ही नहीं है, समझ में सबके आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज ख़त्म हो जाएगा जी एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन, है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे आज। ठीक है, अब क्या करना है, 2 को उधर ले जाओ, 2 को ले गए उधर, और देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, 2 को उधर भेज दो, दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो। ठीक है भाई साहब, डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लो साफ से, तो कितना डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, यहाँ पे कितना बचा जी 3 माइनस के cos y यहाँ से बच जाएगा बेटा, माइनस के 2 उधर जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस का 2 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं सभी लोग। ये किस में है जी, इनटू में, इधर भेज दो, किस में जाएगा जी, डिवाइड में ही तो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई जी, माइनस के 2 अपॉन 3 माइनस के cos y। यदि भाई साहब बात समझ में आ रही है ना, तो बिल्कुल कहूँगा नहीं, बिल्कुल अब की बार वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर, है ना, कर दीजिए जी। यदि आपको कुछ करना है जी 12th क्लास के मैथ्स में, तो आपको भी करना पड़ेगा जी सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से करा रहे हैं तैयारी, जितना हमसे बनेगा हम अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं जी सभी के लिए, है ना। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली, पूरी साल मेहनत करेंगे जी आपके साथ एक्सपीरियंस वाले, है ना। हाँ जी बिल्कुल, चलिए भाई साहब ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसे पोज करके वीडियो को नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कमेंट आई थी कि भैया वॉइस की तरफ से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी, वॉइस वॉइस वॉइस। चलिए जी, विशेष आशा करते हैं कि अब अच्छी आ रही होगी, तो एक बार हमें बताएं ना, तो हम लोगों को पता चले कि हाँ भाई वॉइस पे कुछ बदलाव हुआ है ना।
थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन है ए एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। ठीक है, सिंपल दे रखा है। ये भी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, क्या वाई स्क्वायर रख दिया। अब आप बोलोगे भैया वाई स्क्वायर का कैसा होगा है, अब तुम बैठ कर रोओगे ना जी, ऐसे ना हो ना, ऐसे नहीं करना है जी भाई साहब, रोना धोना नहीं है। बिकॉज कौन एक्सपीरियंस के साथ आपको चलना है जी, हमसे कदम मिला के चलना है आगे आपको, है ना। बहुत दूर तक जाना है और इतनी दूर भी नहीं जाना वहाँ कोई मिले ना, है ना, फिर लौटना पड़े पीछे, तो वहाँ तक चलना है जहाँ तक सब लोग हैं। चलिए जी डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बिकॉज ये लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यदि आप ये लाइन लिखते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, और छोटी मोटी गलतियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलती करें, हो सकता है आप कुछ भूल जाएं, तो आपको भाई समझेगा कि हाँ भाई गलती हो गई है, कोई बात ना, अच्छा है लड़का या लड़की जो भी है, और काफ़ी समझदार है जो लिख रही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं जी। विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, ए एक्स प्लस के बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस वाई। ठीक, बात समझ में आ रही है। फंक्शन वही है, उसी के तरीके से आप क्या करो, डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ, अंदर ले जा रहे हैं, चलिए अंदर ले जा रहे हैं जी। ठीक, क्या है जी, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस के डी अपॉन डी एक्स बी वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई। भाई साहब यहाँ तक तो आपको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज है ना हाँ जी, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है, वीक है थोड़ी, तो इस पर ध्यान ना दें विशेष रूप से। चलिए ये लीजिए जी भाई साहब, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए की तो अपने आप में वैल्यू ए ही रहेगी, है ना। तो कांस्टेंट को बेटा बाहर निकाल लो। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फास्ट हो जाएंगे। देखो मैं बता चुका हूँ, जब कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो एक्स बचेगा, और एक्स के सापेक्ष एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का इंटू 1 होगा तो 1 यानी कि ए रह जाएगा। ठीक है, तो ए बच गया जी हमारे पास। यहाँ पे क्या करोगे, 20 को बाहर निकाल दो, और डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे भैया समझाऊंगा, इसमें मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। ये क्या है जी, कॉस वाई। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका क्या बच गया जी, ए, यहाँ से क्या बच गया, ए बच गया, तो कितना हो गया जी, ए प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस वाई। चलिए जी कोई बात नहीं, जो बच गया ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ से हमारा क्या बच गया, ए प्लस के बी। अब इसको आप क्या मानो, वाई को एक्स मान लो बेटा, एक्स मानिए अपने दिमाग में, वाई को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैया मानने वाला, हाँ, तो अभी डिफरेंशिएशन आपके आगे बढ़ पाएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, इसे एक्स मान लेता हूँ वाई को। ठीक है, वाई को मैंने क्या माना, एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यदि आप एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से करते तो कितना आता, 2x की पावर 1 को लिखते नहीं है तो कितना आता, 2x ही तो आता, लेकिन x के स्थान पे क्या, y। अब जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं, तो कर लीजिए जी। ठीक है, तो कितना आएगा जी, यहाँ पे देखो a, और ये कितना हो जाएगा 2y, और y का करोगे दोबारा कितना, dy अपॉन dx। ठीक है भैया, cos y का कितना होता है, बराबर, इसे मान लीजिए आप x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। यदि y के सापेक्ष करते तब, यदि यहाँ x होता तब y मानते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, x है, इसलिए अपने दिमाग में इसे x मान लो। तो cos x का कितना, माइनस के sin x। बहुत ही बढ़िया साहब, माइनस के कितना, x के स्थान पे y आ जाएगा, और y कर दो दोबारा, कितना आएगा जी, dy अपॉन dx आएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल, समझ में आ गया जी। इसके बाद क्या करना है, a है, इसको सारे के सारे टर्म को इधर ले आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a प्लस के 2by dy अपॉन dx, बहुत शानदार। इसको इधर लाएंगे तो बेटा प्लस में आएगा, कितना जी, sin y, और ये हो गया जी आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है, चलिए जी कोई बात नहीं, पंखा बंद कर रखा है, थोड़ी गर्मी सी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सर्वप्रथम आप है हमारे लिए ना। चलिए तो a क्या है, a को उधर ले जाओ तो माइनस में जाएगा। ठीक है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, dy अपॉन dx। चलिए हमने क्या किया जी, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, 2by बच गया, यहाँ पे क्या बचा, sin y बच गया, इधर जाएगा जी माइनस के, बिकॉज इज फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट में जाएगा तो वहाँ पर आपका नेगेटिव जो होगा। ये क्या है जी, यहाँ पे इनटू में इसको डिवाइड में भेज दो बेटा, बस तो हो गया जी। इसमें और क्या करना है, माइनस के a अपॉन 2by प्लस के साइन y। ठीक है, बिल्कुल भाई साहब, हम लोग समय का भरोपयोग ले रहे हैं जी, ज़्यादा बात भी नहीं करते, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, डायरेक्ट शुरू एक्सरसाइज हो जाती है जी। ठीक है, तो आशा करते हैं जी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको समझने में, और हमें समझाने में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। ठीक है, चलिए जी भाई साहब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल देरदारी नहीं होगी, फटाफट से फटाफट क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन होंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कर लिया करना, फिर आप क्वेश्चन करो। यदि हो जाए बहुत 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 बधाइयाँ आपके लिए, और यदि नहीं होता है, कहीं गलती हो जाती है, निराश होने वाली बात नहीं है, तब और ज़्यादा बधाइयाँ। बिकॉज यदि आप गलती कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो गलतियाँ करते हैं वो आगे बढ़ते हैं जी। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने बहुत रफ भरी हैं जी, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जितनी रफ भर रहे हैं ज़्यादा, ये समझ लीजिए आप अपनी कामयाबी के उतने ही करीब हैं। बुक सेलर को मालदार हो जाने दो, अगले समय में आप जब पढ़ लिख लोगे, बुक सेलर को खरीद लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जी, इसमें आपको दो फंक्शन इनटू में दे रखे हैं, प्लस का कर दिया है जी y² इक्वल्स टू 10x प्लस के y। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी की तरह, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चनों में कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल तरीके से इसको भी हम निपटाएंगे। देखो किस तरीके से निपटाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जो कर रहे हैं ना 2 वीडियो से, है ना, वही करना है, डिफरेंशिएशन करना है, वही रूल लगाने हैं, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा करना है, वो मैं बताऊंगा। देखो क्या करते हैं जी, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक, ये आपको पूरा लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर हिंदी वाले जो हैं वो ये लिख सकते हैं कि भैया x के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं जी, बोथ साइड, दोनों पक्षों का। ठीक है बेटा, कर दीजिए जी। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया। कितनी बची थी, xy प्लस के y² इक्वल्स टू d/dx 10x प्लस के y। ठीक है, सिंपल हो गया। दोनों पक्षों का इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये लिख दिया जी हमने, और है ना, और लेके चलेंगे, बिकॉज इक्वल्स टू इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल्स टू बीच में है। ठीक है, सही है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में 2 पक्ष जो हों, यानी कि 2 टर्म जुड़े हों आपस में, तो डिफरेंशिएशन को पास ले जाते हैं उनके। ठीक है, हर एक के पास, यानी कि मान लीजिए 2 घर हैं तो दोनों घरों में ले जाओ। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, दोनों के घर ले जाओ। ठीक है, तो dy/dx कितना, y² इक्वल्स टू d/dx 10, यहाँ पे क्या है, x है, 10x है यहाँ पे, है ना, थोड़ी सी यहाँ गलती होगी, 10x प्लस के y, तो 10x हो गया प्लस के d/dx इंटू y। ठीक, चलिए जी भाई साहब, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं जी नेक्स्ट। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है और दोनों क्या है, फंक्शन ही, x भी फंक्शन है, y भी फंक्शन है ना। क्यों कर रहे हैं जी y का, आप कहोगे जी कि ये कांस्टेंट नहीं हो सकते, बेटा नहीं हो सकते, बिकॉज आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो y की वैल्यू 4 भी हो सकती है, y की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई साहब। आप किसी भी एक को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो, जिसका आपका मन कर रहा है, आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, तो अब जिसको आप फर्स्ट मानोगे उसको बाहर निकाल लो, फर्स्ट बाहर, सेकंड जिसको आप मानोगे उसका करिए डिफरेंशिएशन, जिसको आप सेकंड मान रहे हैं उसका आपको क्या करना है जी, डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, बीच में आपको प्लस लगाना है, बिकॉज इनटू वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, है ना। इनटू वाले फंक्शन में मैंने इनटू वाला जो रूल था उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में शानदार तरीके से सब कुछ बताया है ना। ठीक,
अब की बार क्या करना है, जो आपने सेकंड माना है उसको छोड़ देना है, और जो आपने फर्स्ट पहले जो छोड़ा था उसका अब की बार डिफरेंशिएशन करना है, और इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि ये भाग ना जाए। सही है भाई साहब। अब क्या करो, वाई स्क्वायर को क्या मान लो, सॉरी वाई को मान लो आप एक्स, है ना। y को मान लेते हैं x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैं पहले भी करा चुका हूँ। कितना होता जी, 2x होता, लेकिन अब क्या मानना है इसे, y को x मानना है, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ y, और y का करोगे दोबारा कितना जी, dy अपॉन dx, y के सापेक्ष। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इधर आ जाओ जी दूसरे पाले में। 10x का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, ये तो आपको याद हो जानी चाहिए जी। प्लस x के सापेक्ष y का कितना, dy अपॉन dx। सिंपल सी बात है, क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ से नहीं समझेगा, है ना, ये बात नहीं समझ में आएगी। आप क्या कीजिए, इसे ऊपर से नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से इसे मिटा दूंगा, है ना, ये बात समझ में नहीं आएगी, उधर भी बोर्ड छोटा पड़ रहा है। चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है, ये लीजिए जी, इसे भी मिटा देता हूँ, अब बहुत देर हो गई, है ना। यहाँ पर डाल देता हूँ एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, जो भी है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, x तो बाहर है, x को मतलब नहीं, y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कितना, dy अपॉन dx, x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू में करोगे y प्राप्त हो जाएगा जी। प्लस यहाँ पे कितना, y का कितना आ जाएगा जी, 2y तो बाहर है, y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है जी, बराबर कितना, sec स्क्वायर x प्लस के dy अपॉन dx। बात समझ में आ रही है, चलिए dy अपॉन dx वाले टर्म को इधर ले जाओ, बाकी टर्म को उधर ले जाओ, तो x dy अपॉन dx प्लस के 2y dy अपॉन dx, इसको उधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, dy अपॉन dx। उधर आपसे पहले से ही sec स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, y को लेंगे तो माइनस में जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो भाई साहब इसको भी उतार लो, है ना, इसके बाद मैं नीचे से करा देता हूँ, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तीनों में से क्या कॉमन है जी, हमने सीधा पहले से लेते आ रहे हैं dy अपॉन dx, तीनों में से कॉमन ले लो, ले लीजिए जी, क्या लोगे, dy अपॉन dx, इधर क्या बचेगा, x बच जाएगा, इधर क्या बचेगा जी, 2y बच जाएगा, माइनस का इधर 1 बचेगा, sec स्क्वायर x माइनस के y, ये किस में, इनटू में, इधर भेजो डिवाइड में जाएगा। ये तो बात आपके अब समझ में आने लगी होगी, बिल्कुल आ जाएगी। एक क्वेश्चन और होने वाला है ना, इसके बाद तो बस ये समझ लो, डिफरेंशिएशन कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है, यदि आप वीडियो यहाँ से शानदार देख रहे हैं। बिकॉज हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बदलाव ला रहे हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही हैं जी, हमारे टीचर, हमारे गुरुदेव, हमारे जो जिन्होंने आज तक हम यहाँ पर खड़े करे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, मैं स्वागत करता हूँ, उनके चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूँ जी, है ना, बहुत बहुत स्वागत है जी उनका, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, है ना। तो मैं बार बार, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी। आप क्या कर दीजिए, इसे नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो भी है आगे, है ना, क्या है वो देखते हैं जी। तो भूल गया, 4th या 5th होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा क्वेश्चन है, 5th है, 5th की तरफ चलते हैं जी। 5th बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। चलिए जी, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, वही जो पुराना काम जो करते आ रहे हैं वही करना है, सिंपल मैं करा रहा हूँ। देखिए क्या करना है जी, सॉल्यूशन ही करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। डिफरेंशिएशन करो जी, पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड करना है जी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल, ठीक, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन दोनों टर्मों को करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 100। ठीक है जी भाई साहब, यहाँ तक तो कोई बात समझ में ऐसी है ही ना जो समझ में ना आएगी। अब डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ, बिल्कुल ले जाएंगे जी, सभी ने सीख लिया ले जाना डिफरेंशिएशन को। प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई प्लस के
डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन बेचारा यहाँ तो 100 अकेला ही है, तो इसको तो यहीं छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप हमारा पास ये है, क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बहुत बार कर चुका हूँ, कितना आएगा 2x आएगा, याद रख लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दो, लगाओ फर्स्ट सेकंड, बहुत अच्छी तरीके से रूल आपको याद है फर्स्ट सेकंड का। फर्स्ट रूल यानी आप जिसको फर्स्ट मान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए जी, मैंने मान लीजिए x को फर्स्ट माना, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा जी, y का dy अपॉन dx आएगा। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस अब की बार y को छोड़ दूं और मैं क्या करूंगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष तो बनाएगा, इसलिए मैं इनटू में 1 क्या लिखूं, मैंने y लिख दिया डायरेक्ट। चलिए जी, अब तो सब समझ रहे हैं। इसे आप क्या मानिए, वाई स्क्वायर को x मान लीजिए, है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, लेकिन x के स्थान पर आप क्या मानना है y, तो इसको क्या लिखेंगे 2y। लेकिन y का आप क्या करोगे, x के सापेक्ष करोगे डिफरेंशिएशन अगेन, तो उसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना आएगा, dy अपॉन dxy बराबर 100 का डिफरेंशिएशन कितना बताया था भैया मैंने, किस किस को पता है 100 का डिफरेंशिएशन, जिसको पता है ना बता दो भाई साहब। 100 का डिफरेंशिएशन होता है ना वो 0 होता है। अब क्यों होता है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं समझ पाऊंगा कि आप सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी है और काफ़ी अच्छे से आप समझ गए हैं जी। 100 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं जी नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 2x प्लस के x dy अपॉन डी एक्स प्लस के y प्लस के 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये बात तो भाई साहब आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए जी भाई साहब, अब क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स वाले टर्मों को एक पास ले लो दोनों को, और y को इधर मान लो, जो x के टर्म है, सॉरी dy अपॉन डी एक्स के जो टर्म है उन्हें दूसरी साइड ले जाओ एक तरफ। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ देख लेते हैं। चलिए जी, कितना 2x बचा प्लस के y बच गया, प्लस के y बच गया। ठीक, प्लस सारे के सारे टर्म इधर हैं, तो आप इस काम कीजिए, इन्हें एक पास लिख लीजिए। और एक पास क्या है, x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलिए, ये तो हमारे पास एक ब्रैकेट में रख लो ताकि भागे ना, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, dy अपॉन डी एक्स कॉमन है। ये बात पता है जी आपको, x प्लस के 2y बच गया, यहाँ से x यहाँ से 2y बच गया। ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि सब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है भैया, अब क्या करना है, देखो इसको उधर ले जाओ सबसे पहले, किसकी, dy अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस के 2y बराबर, इसको उधर ले गए माइनस में जाएगा, माइनस में गया जी x प्लस के 2x प्लस के y, इनटू में डिवाइड में भेज दो, इनटू में है तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस तो 2x प्लस के y के बाहर रहेगा, बिकॉज हम लोग सारे के सारे टर्म को उधर ले गए थे, और अपॉन में कितना, x प्लस के 2y। बहुत सिंपल है भैया, इस एक्सरसाइज से सिंपल एक्सरसाइज आपको नहीं मिलने वाली डिफरेंशिएशन में, और इम्पोर्टेंट भी है ना, इम्पोर्टेंट भी है जी, बहुत ही सिंपल है, इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आप पोज करके निकालें, पहले हो जाएं, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बैठे हर एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप पोज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अक्सर पेपरों में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। ठीक है, हाँ जी, छात्र बिल्कुल इसी तरीके से पूछे जाते हैं जी सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है जी, है ना। तो ये है जी x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के y की क्यूब 3, सॉरी x की पावर 3 इक्वल्स टू 81, x की पावर क्यूब 3, मैंने दोनों ही कर दिया। चलिए जी चलते हैं जी। ठीक, डिफरेंशिएशन कर दो, x के सापेक्ष कर दो डिफरेंशिएशन, जो करते आ रहे हैं पहले से, कोई दिक्कत कोई नया काम नहीं है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है करीब, ठीक, तो वही सॉल्यूशन सिंपल, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x
बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएशन करना है, दो ही पक्ष दे रखे हैं इसने, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, दोनों ही पक्षों का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई की पावर 3 इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 81। ठीक है, चलिए ठीक है भाई साहब। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाओ, डिफरेंशिएशन अंदर जा रहा है भैया, एक्स स्क्वायर पहुंचा, अब की बार दो टर्म है यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, अब की बार भी भैया दो टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वाई की पावर 3 टर्म है अब की बार, और अब की बार तो भैया 81 है। तो ये तो भैया आपको पता ही होगा इसका डिफरेंशिएशन होता कितना है। कहने वाली और बताने वाली तो बात ही हमने भैया छोड़ी नहीं है अब की बार। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ भाई साहब, है ना। तो बिल्कुल अब आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अच्छी खासी शुरुआत हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। चलिए जी, थोड़ी गर्मी हो रही है भाई, माइक। चलिए यहाँ से बात आई जी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने कितना बताया था, 2x होता है। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से किसी को फर्स्ट एंड सेकंड मान लो। मैंने फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर को मान लिया और वाई को सेकंड मान लो, आप जो चाहें वो मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर को माना था, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया पहली बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं वाई का, प्लस अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, वाई को छोड़ दो और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं किसका, एक्स स्क्वायर का। ये बात भैया समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। इसका भी आपका भाई साहब ऐसे ही होगा। मान लीजिए मैंने एक्स को फर्स्ट माना और वाई स्क्वायर का किया, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, हालांकि मैं कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं एक स्टेप नहीं छोड़ूंगा। अब की बार मैंने वाई स्क्वायर को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ किसका, एक्स का, प्लस बात दिख रही है जी। इसको क्या मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसे चलने दो। एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, पहली बार बता चुका हूँ 0 होता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0 लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से इरेज कर देता हूँ, तो आप लोग क्या करिए, इसे लिख लीजिए यहाँ तक, बाकी मैं ऊपर से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसे। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास सिर्फ ये लाइन जो है नीचे वाली, ये कारगर है, इसको लिखना पड़ेगा अपने पास। ठीक, देखिए कितना है हमारे पास, यहाँ से लिखते हैं कितना, 2x प्लस के एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वाई का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस वाई इसको प्लस वाई, एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आता है जी, 2x आता है, तो प्लस इंटू में कितना आएगा जी, 2x। चलिए जी भाई साहब 2x हो गया। ठीक, x को यहाँ पे छोड़ दूँ बिकॉज बाहर है x को यहाँ से छोड़ दिया। वाई स्क्वायर देखो, इसको क्या मान लो आप, x मान लीजिए। चलो भैया वाई स्क्वायर को मान लो x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, बिकॉज x के स्थान पे क्या रखोगे, y रखोगे। चलिए जी, तो कितना हो गया, 2y, और y का करोगे अगेन x का, तो dy अपॉन डी एक्स, यानी x के सापेक्ष y का करोगे कितना, dy अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रही है। चल इसके बाद क्या है, वाई स्क्वायर तो बाहर है, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होता है, तो उससे तो लिखना जरूरी नहीं है, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉरी वाई स्क्वायर इंटू 1, तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस के कितना, वाई स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी, x की पावर 3, हाँ x की पावर 3 ही है, x की पावर 3 नहीं, यहाँ पे जो है ये y की पावर 3 है, सॉरी ये गलती हो गई है भाई, यहाँ पे जो थी ना वो y की पावर 3 थी, शायद y की पावर 3 ही है, y की पावर 3 है जी। ठीक है, y की पावर 3 है, तो इसे सही कर लेना, y की पावर 3 ही है। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ से तो ये हो गया। अब y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा जी, प्लस y की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, y को आप x मान लो, y को आप क्या करो, x मानिए जी, y को आप x मानोगे तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर, 3 x के स्थान पर कितना, y,
वाई स्क्वायर। अब जिसे आप मान रहे हैं उसका करोगे दोबारा, एक्स के सापेक्ष कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, बिकॉज 81 0 हो गया डिफरेंशिएशन में। ठीक है, चलिए। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है? क्यों होता है भाई साहब डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट का? कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया था कांस्टेंट क्या है। मान लीजिए मेरे पास 4 है, अब 4 को कैसे तोड़ोगे? 4 तो अपने आप में 4 है, वैल्यू है, अपने आप नियतांक है, नियत 4 रहने वाली है, टूटने वाली नहीं है। बिकॉज आप ये नहीं कहने वाले कि आप 2+2, ये नहीं। बिकॉज जैसे x और y को हमने क्या किया, 2 फंक्शनों में तोड़ दिया, इस तरीके से आप 4 को नहीं तोड़ सकते। इसलिए क्या होता है जी, डिफरेंशिएशन 0 होता है जी कांस्टेंट का। चलिए, इसके बाद क्या करना है, चलो नेक्स्ट 2x प्लस के एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। एक काम कर लो, यहाँ से सारे के सारे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्मों को एक पास ले लो, और जो सिंपल टर्म है उन्हें एक पास ले लो। जैसे 2x 2xy ये वाला और वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एक पास ले लीजिए। डी वाई वाला ये रहा एक, कितना, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन हो गई? अब तो हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, तो 2 प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको उधर पहुँचा दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर 2xy प्लस के 3y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिवाइड सॉरी प्लस में है तो उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया जी 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको इंटू में सॉरी डिवाइड में पहुंचा दो, तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। आपका आंसर आ गया 2x प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 3y स्क्वायर। यही आपका आंसर है जी। ज़्यादा कोशिश करोगे तो आप यहाँ से नहीं आएगा, x भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई कॉमन नहीं आने वाला, आप कर सकते हैं। यही आपका आंसर है जी, सिंपल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, कोई दिक्कत नहीं आने वाली जी, सिंपल होगा जी सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है जी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट है, अच्छा है। क्या है जी, साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। चलिए जी भाई साहब, दोनों ही टर्म क्या है, एक्स और वाई के टर्म है, और दोनों ही क्या डिफरेंशिएशन करना है, वाई का सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं जी, सॉल्यूशन। ठीक, डिफरेंशिएशन कर दो जी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सिंपल, आपको पता ही है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन करना है जी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ये लाइन तो आपको भाई साहब लिखनी है जी, भूलना ही नहीं है। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस के कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स, सॉरी के का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, चलिए, के क्या कांस्टेंट है, याद रखना है आपके लिए। ठीक है भैया, अंदर ले जाओ डिफरेंशिएशन को, तो डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई, और इसका 0। बात समझ में आ रही है? इसका 0 क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन वाई का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स
कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 बिकॉज कांस्टेंट इज 0। ठीक है, चलिए जी भाई साहब, इसको हमने लिख लिया साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसे आप क्या मान लो अपने दिमाग में, एक्स मान लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। एक्स के स्थान पर कितना, साइन वाई। चलिए जी करते हैं। तो यहाँ पे कितना, देखो इसे x मान लिया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर n से। तो एक्स की पावर n का क्या होता था, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो 2x एक पावर कम हो जाएगी, बचेगी एक को लिखते नहीं है। कितना हो गया, 2x के स्थान पर कितना, साइन वाई। अब जिसको माना है उसका कर लो दोबारा, साइन वाई का प्लस ये कितना, इसको अपने दिमाग में x मान लो, एक्स वाई को क्या मान लो, x मान लो। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन x। तो ये वाला जो प्लस है भैया ये माइनस नहीं हो जाएगा, साइन एक्स वाई। लेकिन जो एक्स वाई माना है वो वास्तव में x थोड़ी था, नहीं है, तो उसका दोबारा कर लो इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब इसे आप कर लीजिए नोट, मैं आगे इसे रेज करके लिखता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए 2y हमारे पास है जी, 2 साइन वाई, 2 साइन वाई, 2 साइन वाई। साइन वाई का करोगे कितना आएगा, कॉस वाई। साइन वाई का कितना, कॉस वाई, कॉस वाई। बिकॉज यदि आप इसे साइन एक्स मानते, एक्स क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसे आप एक्स मानते, साइन एक्स का डेफिनेशन कितना होता, कॉस एक्स होता। एक्स के स्थान पर क्या है, वाई है। वाई का करोगे दोबारा कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए माइनस माइनस यहाँ आ गया, यहाँ कितना, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, साइन एक्स वाई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दो फंक्शन है, एक्स और वाई के दोनों फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा दो, समझ गए होगे, लगाइए जी फर्स्ट सेकंड वाला। चलिए देखो, फर्स्ट एक्स मान लिया, एक्स बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो एक्स बाहर, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब की बार वाई बाहर, एक्स का कितना 1, तो प्लस वाई आ जाएगा। बहुत सिंपल बना दूंगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, कोई मतलब समझ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, समझ में नहीं आया। ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2y का बन गया, नहीं बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, साइन एक्स वाई इंटू में आपका x आगे ले लिया इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए ये वाला माइनस इसे कर देगा माइनस, और ये आपका भैया y भी तो साथ आएगा, तो साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ 0 भी चल रहा था। ठीक है, सही है। अब क्या करना है, दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में से कॉमन बचा कितना, साइन 2y एक्स एक्स वाई, और इसको उधर ले गई तो कितना बचा, प्लस के y साइन एक्स वाई। चलिए जी भाई साहब, यहाँ तक भाई साहब बात समझ में आ रही है तो बोलो फटाफट से जल्दी। इसके बाद भैया क्या करना है, इसके बाद इसको सीधा सा इसके नीचे भेज दो, फटाफट से हो गया आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई। यही भाई साहब आपका आंसर है जी। चलिए जी भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसे पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिएगा, सिंपल आसान भाषा में जी भाई साहब करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप कि भाई साहब आपके समझ में आ गया होगा जी, बहुत ही आसान भाषा से करा रहे हैं जी डिफरेंशिएशन का 5.3 एक्सरसाइज। 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, एक वीडियो में और शायद बनेगा इसकी, हाँ जी, तो एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट पे चलना ही है, तो कर लीजिए जी। चलिए मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, आपके सामने आने वाला है थोड़ी बहुत देर में, कंप्यूटर महोदय देने वाले हैं जी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल आसान भाषा में। चलिए जी भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है जी क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, इनके लिए आपको कुछ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन कराएंगे हम भी, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल है, चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। चलिए जी, तो आप समझ रहे होंगे ये फॉर्मूला है। बेटा ये फॉर्मूला नहीं है। कुछ बच्चे समझ के होंगे कि हाँ ये फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज जब हम देखते हैं एंगल सेम होते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स ही होता तब इक्वल टू होता बन के, बिकॉज यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या वाई है, यहाँ पर एक्स है, तो एंगल चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसका करेंगे डिफरेंशिएशन और निकलेगी किसकी वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स की। किस तरीके से निकालेंगे देखो, तो सॉल्यूशन करते हैं जी। सॉल्यूशन, चलिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का भाई साहब समाकलन कर दो एक्स के सापेक्ष। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएशन करते हैं जी, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसको इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के साथ चलेंगे शुरुआत में, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन। बेटा 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है सबको पता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। देखो इसे क्या मानना है, अभी क्या करते हैं, इसको मैं इस तरीके से कर लूँ, एक्स साइन स्क्वायर को मैं इसको कर लूँ, ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। अभी क्या करना है, इसको अभी चलो अंदर ले चलते हैं, अभी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए डी अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं इस पर। जब इसको हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को, तो इन दोनों को हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, इसका डिफरेंशिएशन कितना 0, बिकॉज कांस्टेंट है। चलिए तो इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, एक्स के स्थान पर कितना साइन एक्स, और साइन एक्स है तो साइन एक्स करेंगे दोबारा, बिकॉज साइन एक्स को हम क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं। अब की वजह से एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, एक्स के स्थान पर कितना कॉस वाई, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस वाई का इक्वल्स टू कितना 0। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद क्या करना है जी, 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स, साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई से तो कोई मतलब नहीं है, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन कितना, वाई को एक्स मान लो, कॉस वाई का कितना माइनस के साइन वाई, कितना माइनस के साइन एक्स मान रहे हैं, तो एक्स यहाँ पे क्या मान रहे हैं, वाई के स्थान पे एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना माइनस के साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है वाई है, एंड वाई को यदि हम मान रहे हैं एक्स, तो वाई का करेंगे दोबारा, तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है। चलते हैं जी आगे। चलिए ये वाला जो माइनस है, इसे मैं यहाँ से हटा के इसे माइनस कर देगा ये, बात समझ में आ गई। चलिए 2 साइन इंटू कॉस है, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया नहीं, ठीक है, तो ये हो गया साइन 2x का फॉर्मूला, तो याद है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 2 साइन, तो ये हो गया जी 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस है इंटू साइन वाई, ये देखो 2 साइन है, सॉरी साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन 2y का फॉर्मूला बन गया साइन 2y। इसके साथ क्या है, डिफरेंशिएशन भी जुड़ा हुआ है, इनटू में है सॉरी डिफरेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस टर्म को उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा माइनस के साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना माइनस के, इसको उधर ले गए माइनस में जाएगा साइन 2x, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हो गया जी आपका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 8 का। तो भाई साहब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, आगे की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं जी, इतने अच्छा मैं आपको वीडियो भी नहीं दे पा रहा था, जितनी अच्छी आपने रेस्पॉन्स मुझे दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी आप सभी का। इसीलिए चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं, चाहेंगे कि अगली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन निपट जाएं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का, चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।